बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर में हम लोग सेकेंड ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर 3 में से कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली पहले उनको देख लीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे लेक्चर्स में डिटेल में कोर्स जो है वो कवर किया जाए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारी जितनी भी डिटेल है वो आपके साथ डिस्कस की जाए। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने जिसको डिस्कस करना है दैट इज़ सी इन। अब सी इन क्या चीज़ है? सी इन इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। सी इन जो है वो हमारे पास यूज़र से आउटपुट लेने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू टेक द आउटपुट फ्रॉम द यूज़र बाय यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। किसी भी मेथड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसका सिंटैक्स आ जाता है। अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें तो हमारे पास वर्ड आता है सी इन, देन हमारे पास ये ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास वेरिएबल नेम, यानी कि जो भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप यूज़र से स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट वे, ठीक है। इसका सेकंड वे भी है, उस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें कि बेसिकली सी इन है क्या चीज़। सी मीन कंसोल, इनपुट मीन्स इनपुट, यानी कि जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसके अंदर हमारे पास कंसोल के ऊपर इनपुट लेने के लिए हमारे पास ये सी इन का फंक्शन यूज़ किया जाता है। फिर हम लोगों ने जब सी आउट पढ़ा था तो सी आउट के अंदर हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, दो जो है वो एंगल ब्रैकेट्स या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ग्रेटर देन के साइन दो इकट्ठे यूज़ किए गए हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या चीज़ होती है कि एक्सट्रैक्ट करना। क्या चीज़? एक्सट्रैक्ट करना कोई भी वैल्यू यूज़र से, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक। उसके बाद आपके पास वेरिएबल नेम आ जाएगा। अच्छा, इसका जो सेकंड सिंटैक्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंगल सी इन स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल जो है वो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हम यूज़र से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल नेम, वेरिएबल 1 एंड देन ये ऑपरेटर वेरिएबल 2, ठीक है, एंड देन सो ऑन, जितने भी आप लोग वेरिएबल लेना चाह रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, बेसिकली ये प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख के आपके सामने शो करूँगा कि बेसिकली सी इन स्टेटमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कंपाइलर के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप जो है वो वाइड की जगह एंड को यूज़ करेंगे और देन ये चीज़ यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी आप लोग आयो स्ट्रीम के साथ यूज़ करेंगे। .h आप लोग नहीं लिखेंगे अगर आप रियल टाइम में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप बुक के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप फिर यहाँ पर .h डालेंगे, इसको यूजिंग नेम स्पेस को हटा देंगे, यहाँ पर वाइड, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बता दिया है। जो आपकी बुक की प्रोग्रामिंग हुई भी है वो टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर हुई भी है और वो जो कंपाइलर है वो बेसिकली 16 बिट का कंपाइलर है, ठीक। उसके अंदर यहाँ पर .h लिखा जाता है, ये चीज़ नहीं लिखी जाती। यहाँ से वाइड से हम लोग शुरू करवा सकते हैं। इसको एंड पे जब हम क्लासेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिकली ये यूजिंग नेम स्पेस असल में क्या चीज़ होती है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझ लें कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस std मैंने लिखा है इसमें std एक वेरिएबल है जस्ट लाइक ABC, ठीक है। और वो वेरिएबल बेसिकली इस नेम स्पेस के अंदर जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम है, ये जो std है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास सारे के सारे आइडेंटिफायर्स मौजूद हैं जिनकी डेफिनेशन बेसिकली आयो स्ट्रीम के अंदर लिखी हुई है। बाकी इसको किसी लेक्चर में बहुत डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सी इन की। तो हम एक फॉर एग्जांपल एक इंटीजर लेते हैं इंट a, ठीक है। और फॉर एग्जांपल लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस किया था, a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट a इज इक्वल्स टू a, ठीक है जी। अब जब हमारे पास यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो जब रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आएगी। अब आउटपुट के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग का पार्ट है और ये वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेपरेटर, ठीक है। अब ये वाला जो ऑपरेटर है जो मैंने यहाँ पर सी आउट के अंदर यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि ये इंसर्ट करता है। फर्स्ट टाइम ये क्या चीज़ इंसर्ट करेगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग इंसर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ लिखी है हम लोगों ने, जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ रही है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। और उसके बाद हमारे पास ये ए है, ए बेसिकली मेमोरी के अंदर
हमारे पास, ठीक है, एक लोकेशन हमारे पास मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर हमारे पास एक लोकेशन बनेगी, उसके अंदर हम लोगों ने ए की वैल्यू जो है वो 3 जो है वो स्टोर करवा दी है। ठीक, ये सेकंड लाइन के ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, और डिक्लेरेशन का भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप न्यू हैं तो आप लोग पहले वो वाली वीडियोस देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो की तरफ आइएगा। अब यहाँ पर देखें a इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर a है तो a की हम वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, डबल कोट्स में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब आप इस प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स रन करेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास स्टैटिक प्रोग्राम है, एक ही दफ़ा हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करवा दी है। ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो 3 आ रही है। अगर आप इस प्रोग्राम को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है वो सी-इन को यूज़ करेंगे। सी-इन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि प्रोग्राम हमारे पास डायनामिक बन जाए। ठीक है, और रन टाइम के ऊपर इन द सेंस के जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे उस टाइम के ऊपर कंपाइलर आपसे डिमांड करे कि आप ए की वैल्यू क्या चीज़ स्टोर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर सी-इन लगा देते हैं। a इज़ इक्वल्स टू 3 की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया? सी-इन। अब सी-इन को अगर हम यूज़ करें और मैं यहाँ पर a लिख दूँ तो यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगा? अब देखें, ये हमारे पास मेमोरी थी, मेमोरी के अंदर आपके पास स्पेस उसने जितनी मेमोरी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको 4 बाइट्स चाहिए क्योंकि हम डेफ C++ को यूज़ करें, तो ये उसने हमारे लिए एक स्पेस यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर सी-इन है, सी-इन का मतलब ये है कि वो कुछ हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि हम लोगों ने कुछ उसको आउटपुट करवानी है। ठीक है, फ्रॉम कीबोर्ड। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर आपके पास कर्सर यानी कि एक लाइन है वो आपके पास ब्लिंक कर रही होगी। ठीक है, अब जब आप लोगों ने ए की वैल्यू को, ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई इंटीजर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने डाला 4, तो ये 4 बेसिकली क्या होगा? यहाँ पर जब हम 4 लिखेंगे, 4 लिखने के बाद हम लोगों ने इंटर प्रेस किया तो आप लोगों का कर्सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आने के साथ क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो हमारे पास यहाँ पर चली गई, और नेक्स्ट लाइन पे जो आपके पास लिखी हुई चीज़ आएगी a इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 4 लिखा हुआ आ गया, जो कि हमारे पास हम लोगों ने वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाई हुई है। अब थोड़ा सा इसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल ये लाइन मिटा के अब थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने 4, जब हमारे पास आउटपुट आ रही थी तो हमारे पास 4 आया। अब 4 को हम लोग किसी वे में भी लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कुछ कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर इंटर करे, ताकि यूज़र को पता हो कि बेसिकली रन टाइम पे हम लोगों ने इंटर क्या चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पहले लिखते हैं सी आउट, हम यूज़र को कहते हैं कि हमें कोई वैल्यू दो। फॉर एग्जांपल हम उसे कहते हैं कि इंटर इंटीजर एंड देन सी इन, ये ठीक, एंड देन सी आउट यू इंटर्ड। अब इसका क्या इफेक्ट होगा ये देखें, ये आप लोगों के पास बेसिक लेक्चर है। अगर यहाँ पर आप अपने थोड़े से कंसेप्ट को अच्छा कर लेंगे तो बाकी लेक्चर्स इंशाल्लाह हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे कोर्स इसमें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहली लाइन जब की तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस खाली होगी। सेकंड लाइन पे हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों के पास लिखा हुआ आ गया इंटर इंटीजर एज इट इज़, जो भी स्पेलिंग आप लोगों ने लिखे हैं एज इट इज़ यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास सीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आके कर्सर आपके पास रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्सर आपके पास ब्लिंक कर रहा होगा। अब कर्सर आपसे क्या कह रहा है कि आपने कोई वैल्यू इंटर करनी है, और वैल्यू कौन सी इंटर करनी है? इंटीजर की। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर वैल्यू इंटर करेंगे 7। अब 7 इंटर करने के बाद क्या हुआ, आप लोगों ने इंटर प्रेस किया, और इंटर प्रेस करने से क्या हुआ कि आपके पास ये जो 7 है ये यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, मेमोरी के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने लिखा यू इंटर 7। इस तरह से सी-इन जो है वो काम करता है। इसके साथ आप लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देता हूँ, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एक और फॉर एग्जांपल डाटा टाइप इसकी इंट है और इसका नाम b है, और देन हम लोग क्या करते हैं a की लाइन के ऊपर आप सेकंड लाइन के ऊपर इंटर सेकंड इंटीजर एंड देन सी-इन लगा के उस तरह से भी कर सकते हैं, बट इसका जो सेकंड केस है हम उसकी तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं इंटर इंटीजर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ b। ठीक है, तो आप लोगों ने लेना कैसे, ये इंटर कैसे होगा, इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर करवा ली, 2 वेरिएबल्स की हमारे पास स्पेस आ गई। ठीक है, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर इंटीजर्स, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया इंटर इंटीजर्स।
अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 7 लिखा, 7 लिख के जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास वो ब्लिंक कर रहा होगा। इसका मकसद क्या है कि वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने एक और वैल्यू इंटर करनी है। यहाँ पर वैल्यू इंटर की, फॉर एग्जाम्पल 7 यहाँ पर चली गई, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों ने इंटर प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पर कर्सर आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 9 या 8 आप लोगों ने लिखा है, तो ये बेसिकली 8 आपके पास कहाँ पर चला गया है, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर। अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, ठीक है, तो ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने ये वाले काम कर लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू इंटर्ड, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है 7। उसके बाद ये दोबारा से ऑपरेटर लगाया है, यानी कि हम लोगों को कुछ स्ट्रिंग्स लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉमा से लगाया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू है, अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। अच्छा, एक और चीज़ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इंटर प्रेस नहीं करते, ठीक है, सो देयर इज़ अनदर वे जिसकी वजह से आप लोग जो हैं वो 7 के साथ ही कुछ ऐसा लिखेंगे जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब सी इन बेसिकली क्या करता है, सी इन जो आपके पास स्पेस है उसको एज ए टर्मिनेटर लेता है, यानी कि स्पेस का मतलब ये है कि जब आप स्पेस प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने 7 लिखा और 7 के बाद मैंने स्पेस प्रेस की, इसका मतलब ये है कि अब वो यहाँ से इस लोकेशन पे आ गया। यहाँ पर मैंने किया यू इंटर, फॉर एग्जांपल इंटर इंटीजर्स यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया 7, ठीक है। अब 7 के बाद जब मैंने दिया स्पेस, अब स्पेस के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ जाएगी और उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ 8, तो ये 78 नहीं है बेसिकली, ये 7 जो है वो एक अलग वेरिएबल को जा रहा है और ये जो b का वेरिएबल है ये एक अलहदा जा रहा है, ठीक है। एक बात को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके बड़े काम आएगी कि ये जो सी इन स्टेटमेंट है, इसमें जब आप स्पेस जो है वो इंक्लूड करवाते हो, जब आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो वो उसको टर्मिनेटर लेता है। टर्मिनेटर का मतलब ये है कि अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा जो कि ये है हमारे पास। इसीलिए हमारे पास जो सी इन है वो आप उससे इनपुट करवा सकते हैं इंटीजर की, उससे करवा सकते हैं फ्लोट की और उससे करवा सकते हैं कैरेक्टर की, ठीक है। आप लोग जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए सी इन को यूज़ नहीं करते। हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल में देखेंगे बेसिकली उसके लिए कौन से फंक्शंस को यूज़ किया जाता है और वो किस तरह से काम करता है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर आपके पास जो है वो आउटपुट आपके पास शो होगी, ठीक है। ये तो कुछ चीज़ें थी सी इन की। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर अक्सर जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जो अक्सर गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर का वेरिएबल लिया है, फॉर एग्जांपल 4a। अब ये जो वेरिएबल है बेसिकली क्या है, कैरेक्टर का वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल हम लोगों ने लिया है प्रोग्राम के अंदर, तो ये मेरे फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर आपके पास 1 बाइट लेगा। अब आप लोगों ने लिखा इंटर कैरेक्टर, आप लोगों ने इंटर कैरेक्टर लिया, देन आप लोगों ने लिखा सी इन और यहाँ पर आप लोगों ने ए लिख दिया। अब जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इंटर कैरेक्टर। अब कैरेक्टर लिखने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए टाइप किया तो वो सिंगल कोट्स में ए टाइप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। जब आप सिंगल कोट प्रेस करेंगे वो एक सिंगल कैरेक्टर चला जाएगा। जब आप वैसे उसको प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज कराते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू ए, तो प्रोग्राम के अंदर जब आप उसको असाइन करवा रहे होते हैं वैल्यू तो वो सिंगल कोट्स में लिखी जाती है, लेकिन जब आप उसको सी इन के थ्रू ले रहे होते हो किसी भी कैरेक्टर को तो आप डायरेक्ट ए लिखते हैं या 1 लिखते हैं या कोई भी सिंबल। हम लोगों ने डाटा टाइप जब पढ़ी थी तो उसको डिटेल में डिस्कस किया था। बेसिकली कैरेक्टर के अंदर हम लोग सिंगल एलिमेंट को इंक्लूड करवाते हैं हैविंग सिंगल कोट्स, जिनके साथ सिंगल कोट्स होता है, लेकिन वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ होता है। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर जो है वो अच्छा समझ आया होगा।